Welcome students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the expiration poem written by John Donne. ये एक इसकी छोटी सी पोइम है, दो इसके स्टैंजाज हैं, दो सेसेट्स पे सेसेट मतलब कि जो सिक्स लाइन के दो स्टैंजाज पे कंसिस्ट करती है। एक्सपायर का लफ्ज़ तो आपने सुना ही होगा। एक्सपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सपायर हो जाना, मतलब यहाँ एक्सपायरेशन से मुराद जॉन डन की डेथ है। तो जॉन डन जो है अपनी बीवी एनी मोर से एक दफ़ा फिर सैड होकर मुखातिब होते हैं और उसे कहते हैं कि जो तुम्हारी जुदाई है ना मेरे लिए एक्सपायरेशन का सबब बन सकती है, मेरी उससे मौत भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। एनालिसिस ऑफ द एक्सपायरेशन पुट्स इट इन द कैटेगरी ऑफ लव पोएम्स। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि जॉन डन की इस पोएम का ताल्लुक उसकी लव पोएम्स पोइट्री में से है। इट इज़ द सेकेंड क्लोजेस्ट लव पोइम टू मेटाफिजिकल पोइट्री। ये उसकी दूसरी ऐसी पोइम है जो कि मेटाफिजिकल भी लगती है और लव पोइम्स भी है। मतलब यानी सबसे फर्स्ट जो उसकी नंबर मेटाफिजिकल और लव पोइम की जो दोनों के कैटेगरी में आती है ना वो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, लेकिन ये दूसरी पोइम है जो कि उसके नियरली है। द पोइट इन दिस पोइम टॉक्स अबाउट द हार्श रियलिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हिज बिलव्ड। पोइट जो है इस नज़म में अपनी महबूबा से, अपनी बीवी से जुदाई की जो हार्श रियलिटी है उसकी बात करता है। ही हैज़ कैप्चर्ड द मोमेंट ऑफ ओवर लास्टिंग फेयरवेल। उसने अपनी जुदाई के जो लम्हात थे ना उनको कैप्चर किया हुआ है। ही इज़ पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड फील्स डैट इट इज़ नॉट एज पेनफुल एज इट सीम्स। अब वो अपनी महबूबा से जुदा हो रहा है और क्या कह रहा है कि ये इतना दर्दनाक नहीं है जितना दिखता है। इनफैक्ट ही बिलीव्स डैट इट कुड क्लोज हिम टू हिज बिलव्ड। बल्कि वो ये कहता है कि अगर हम एक दूसरे से दूर जाएंगे तो हम एक दूसरे से के मज़ीद करीब हो जाएंगे, हमें एक दूसरे की मज़ीद कदर होगी क्योंकि हम एक दूसरे की रूह में, उसकी यादों में हर वक्त बसे रहेंगे। ही spreads lights on spiritual love and says that it is eternal। फिर वो रूहानियत पे, जो रूहानी मोहब्बत होती है उस पर ज़ोर डालता है, उसकी बात करता है और कहता है कि जो रूहानी मोहब्बत होती है ना वो लाफानी होती है। प्योर एंड लस्ट फ्री लव कैन बी कॉन्टीन्यूड इवन आफ्टर डेथ। वो कहता है कि खालस और जो बग़ैर हवस वाली मोहब्बत होती है वो मौत के बाद तक भी ज़िंदा रहती है। जॉन डन हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट लव। जॉन डन ने हमेशा ही अपनी पोइट्री में मोहब्बत की बात की है। ही हैज़ नेवर अप्रिशिएटेड फिजिकल ब्यूटी ऑफ वुमेन। वो कभी भी औरत की फ़िज़िकल ब्यूटी को बयान नहीं करता, उसकी तारीफ़ नहीं करता। इन एवरी पोइम ही कन्वर्ट्स हिज इमोशंस एंड फीलिंग्स टू वर्ड्स। तकरीबन हर पोइम में वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को जो है लफ्ज़ों की शक्ल देता है। ही हैज़ नो वर्ल्डली फ़िलासफ़ी। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ एनी इट इज़ ओनली रिलेटेड टू लव एंड मिस्टिसिज्म। कि उसका जो भी ताल्लुक़ है वो मोहब्बत के साथ है, मिस्टिसिज्म के साथ है। दिस पोइम इज़ एविडेंट दैट डन ऑलवेज प्रेफर स्पिरिचुअल लव टू वर्ल्डली लव। कि वो इस और उसकी पोइट्री जो है ना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि डन जो है वो रूहानी मोहब्बत को दुनियावी मोहब्बत पे फोकियत देता है। तो इसके दो स्टैंजाज थे, हम फर्स्ट स्टैंजा को स्टडी करते हैं। स्टैंजा वन है एनालिसिस ऑफ द एक्सपिरेशन। सो ब्रेक ऑफ दिस लास्ट लेमिनेटिंग किस। अब लेमिनेटिंग किस मतलब जब वो जुदा हो रहे होते हैं ना, जो आखिरी किस करते हैं, आखिरी बोसा लेते हैं ना, उसकी बात हो रही है। विच सक्स टू सोल्स एंड वेपर्स बोथ अवे turn to ghost that way and let me turn this and let ourselves be night or happiest day we ask none leave to love nor will we owe any so cheap or death as saying go। फैक्चुअली अ फेयरवेल किस ऑलवेज कंटेन सैडनेस। के मतलब जब दो लोग एक दूसरे को जुदा हो रहे होते हैं तो वो बहुत सैड होते हैं और जो आखिरी किस करते हैं वो सैडनेस से भरी हुई होती है। वन टू लवर्स से गुड बाय, जब दो लवर्स एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, दे किस ईच अदर, वो एक दूसरे को चूमते हैं, थ्रो विच दे एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ताकि अपने जज्बात का इजहार कर सकें। डन इज़ ऑल्सो पार्टिंग फ्राम हिज बिलव्ड। डन जो है वो भी अपनी महबूबा से दूर होने वाला है। इट इज़ इंडीड द सैडेस्ट मोमेंट एट द एंड ऑफ द पोइम। तो ये जो है उसके लिए सबसे उदास कन लम्हा है। द पोएट गिव्स मैसेज डैट फॉर ट्रू लव पार्टिंग इज़ टेम्परेरी। अब जॉन डन क्या कहता है कि जो सच्चे मोहब्बत करने वाले होते हैं उनके लिए जुदाई कोई मायने नहीं रखती, जुदाई तो आर्जी होती है। एज दे विल मीट अगेन इन द इटर्नल वर्ल्ड। वो कहता है हम तो जो कभी ना ख़त्म होने वाली जो दुनिया होगी ना उसमें मिलेंगे। थ्रू दिस पोएम ही सुजेस्ट समथिंग टू हिज बिलव्ड। इस पोएम में वो अपनी महबूबा को कुछ मशवरा दे रहा है। एवरी पोएम ऑफ डन प्रूव्स डैट हिज लव इज़ स्पिरिचुअल। उसकी हर पोएम जो होती है ना जॉन डन की, वो इस बात का सबूत देती है कि मोहब्बत जो है रूहानी ही सही रहती है। समवेयर वी फाइंड हिम प्रेजिंग हिज बिलव्ड
बिलव्ड, कहीं हम उसको देखते हैं कि वो अपनी महबूबा की तारीफ कर रहा होते हैं। वेयर एज समवर ही टॉक्स अबाउट हर डिसलॉयलिटी बट अबाउट हिमसेल्फ ही शोज हिज रीडर्स दैट हिज लव इज स्पिरिचुअल। और बाज़ औक़ात वो अपनी बेवफाई की बात कर रहा होता है, और कभी वो अपने रीडर्स को इस बात का यकीन दिलाता है कि मोहब्बत जो है रूहानी होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए एंड फ्री फ्राम लस्ट, और हर किस्म की हवस से पाक होनी चाहिए। थ्रू आर्गूमेंट्स ही सपोर्ट्स हिज असर्शंस। अब इस तरह के दलाइल दे के वो अपने असर्शंस को, अपने जो है सबूत को जो है ना उसको एक सॉलिड फॉर्म में लेके आता है। एनालिसिस ऑफ द एक्सप्रेशन रिवील्स दैट इट इज़ लिटल डिफरेंट फ्रॉम अदर पोइम्स ऑफ जॉन। जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जॉन डन की ये पोइम उसकी दूसरी पोइम से थोड़ी मुख्तलिफ है। इन एट ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हिज लव एज वेल एज लव ऑफ हिज बिलव्ड। इसमें जो है ना वो अपने मोहब्बत पे भी उसको पूरा एतमाद है और अपनी महबूबा की मोहब्बत पे भी। इन फर्स्ट स्टैंजा द पोइट फोकसेस टू मेजर थिंग्स। पहले स्टैंजा में वो दो में बुनियादी चीज़ों पे फोकस करता है। द सेपरेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द सोल, कि एक जिस्म से रूह किस तरह जुदा होती है, एंड फोर्सफुल डेथ, और दूसरी वो मौत की, ऐसी मौत की बात करता है जो कि ना चाहते हुए भी इंसान को जिसका सामना करना पड़ता है। He asked his beloved to stop kissing while saying that kissing may suck their souls from body। वो क्या कहता है, अपनी महबूबा से कहता है कि बस कर दो, मुझे चूमना बंद भी कर दो, कि ये तुम्हारा जो चूमना है ना ये मुझे हमारे जिस्म से रूह की तरह जो है हमारे जिस्म से रूह को निकाल के ले जाएगा। दे मस्ट टर्न इनटू घोस्ट, और वो जो है भूत बन जाएंगे। इफ़ दे बिकम घोस्ट, अगर वो भूत बन जाएंगे, देयर डेज माई टर्न इनटू द नाइट्स, तो उनके जो दिन हैं वो भी रातों में तब्दील हो जाएंगे। एज यूजुअल डे इज सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, और वो यहाँ पे डे का मतलब जो है वो डे का जो उसने सिंबलाइज किया है हैप्पीनेस के साथ। वेयर एज नाइट एंड डार्कनेस सिंबलाइज फॉर ग्रीव्स एंड सॉरोज, और जो नाइट का और डार्कनेस का उसने जिक्र किया है वो गमों को और दुखों को सिंबलाइज करते हैं। मोर ओवर घोस्ट हैव अ डिसएडवांटेज, इसके अलावा घोस्ट जो होते हैं ना उनका एक और भी डीमेरिट होता है। दे अपेयर ओनली एट नाइट, कि वो तो सिर्फ रात को नजर आते हैं। द पोइट एंड हिज बिलव्ड माइट टर्न इनटू घोस्ट एंड देन दे वुड नॉट बी एबल टू लव इन डे लाइट। वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया, अगर हम घोस्ट बन गए तो क्या होगा कि घोस्ट तो सिर्फ रात को नजर आते हैं, तो हम तो डे की लाइट में मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। नाइट वुड बी ओनली ऑप्शन फॉर देम, तो उनके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा, मतलब वो 24 आवर्स ऑफ क्लॉक मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहेंगे। द सेपरेशन ऑफ सोल फ्रॉम बॉडी वुड बाउंड देम टू लव ओनली एट नाइट। तो कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि अगर हम दोनों मर जाते हैं तो हम जो हैं जब भूत बन जाएंगे तो हमारी जो रूहें होंगी ना वो सिर्फ हमें जो है मोहब्बत करने के लिए सिर्फ रात का टाइम मिला करेगा, दिन में हम मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहेंगे। इसके बाद एनालिसिस ऑफ डेथ एंड बाउंड्रीज ऑफ लव इन द एक्सपायरेशन। अब इसमें है जो है ना इसी स्टैंजा में उसने यानी डेथ की बाउंड्रीज बताई हैं कि मरने के बाद जो है इंसान कितना बेबस हो जाता है, उस पर क्या क्या लिमिटेशंस लग जाती हैं। इन डन्स आइज देयर इज़ नो टाइम टू मेक लव। अब जॉन डन का जो मानना है ना वो तो कहता है कि 24 घंटे ही जो है ना बंदा मोहब्बत करता रहे, अपनी बीवी के साथ जो है रोमांस करता रहे। वंस कैन लव एट नाइट एंड इफ़ ही वांट्स, और कहता है कि अगर कोई चाहता है तो वो सिर्फ रात को मोहब्बत कर सकता है। इफ़ ही कैन डू इट इन डे लाइट, वो चाहे तो दिन में भी मोहब्बत कर सकता है। मोर ओवर लवर्स डू नॉट नीड एनी स्पेसिफिक परमिशन फॉर दिस पर्पज़। वो कहता है कि जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनको इस मकसद के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। दे आर फ्री इन दिस कॉन्टेक्स्ट, वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, जब उनका दिल चाहे मोहब्बत कर लें। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द विल्स ऑफ लवर्स, ये दोनों लवर्स की मर्जी पे, उनकी विल पावर पे डिपेंड करता है टू सेलेक्ट टाइम ऑफ लव, के वो जिस वक्त चाहे मोहब्बत करें। नथिंग एल्स बट देयर म्यूचुअल डिज़ायर्स कंपेयर देम टू मेक लव। वो कहता है इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ उनकी दोनों की जो ख्वाहिशात होती हैं वो उनको मोहब्बत करने पे मजबूर करती हैं। हैंस डन डज नॉट वांट टू बाउंड्रीज फॉर लव, यानी डन ये बताना चाहता है कि मोहब्बत की कोई हदूद नहीं होती। नीदर टाइम कैन लिमिट लवर्स नॉर कैन एनी लोकेशन बाउंड डाउन दैम। कहते हैं कि ना तो वक्त उनको रोक सकता है, ना ही कोई जगह कोई लोकेशन जो है उनको प्यार करने से रोक सकती है। दे फॉलो जस्ट देयर ओन विशेज़, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। दे आर फ्री टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स ऑफ मेकिंग लव एट एनी टाइम एट एनी लोकेशन। वो कहता है जो मोहब्बत करने वाले होते हैं जब उनका दिल चाहे, जहाँ उनका दिल चाहे मोहब्बत कर सकते हैं। सेकंड फोकस्ड एलिमेंट ऑफ स्टैंजा इज डेथ। दूसरा अब इसका जो मेन एलिमेंट है ना वो डेथ है। डेथ इज द मेन थीम ऑफ दिस पोइम, और इस पोइम का मेन थीम है वो भी डेथ है। जॉन डन डज नॉट वांट टू डाई अ चीप डेथ, वो कोई सस्ती मौत या घटिया मौत नहीं मरना चाहता। ही इज़ नॉट अगेंस्ट डेथ, वो मौत के खिलाफ भी नहीं है, बट ही इज़ अगेंस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर्स। लेकिन वो उसके जो ऑर्डर्स होते हैं मौत की जो लिमिटेशंस होती है ना उनको उनके अगेंस्ट है।
डेथ कैन नॉट अप्रोच हिम विदाउट हिज विश। वो कहता है डेथ, मुझे नहीं लगता कि मौत जो है इंसान की ख्वाहिश के बगैर उस तक पहुंच सकती है। ही डज नॉट वांट टू डाई ऑन द समवन्स ऑर्डर। वो कहता है मैं किसी के कहने पे या किसी के हुक्म पे नहीं मरना चाहता। ही एंड हिज बिलव्ड वांट नो डिस्टर्बेंस इन देयर लव लाइफ। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं और मेरी महबूबा जो हैं उनकी जो मोहब्बत भरी ज़िंदगी है इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। दे विल डाई एज पर देयर ओन विश। वो कहता है हम जब हमारा दिल चाहेगा ना तब हम मरेंगे। सेकंड स्टेंजा है, go and if that word have not quite killed thee, ease me with death by bidding me go to, or if it have, let my word work on me, and a just of his own a murderer do, accept it to be late to kill me so, being double dead, going and bidding go। अब सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है, सेकंड स्टैंजा ऑफ द एक्सपिरेशन इज डीप एनालिसिस ऑफ डेथ। इसमें भी मौत का जो है बहुत ही डेप्थ में जाके एनालिसिस किया गया है। डन डायरेक्टली फोकसेस ऑन डेथ एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इट। अब वो कहता है कि वो मौत पे जो एम्फसाइज कर रहा है और कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता। ही वॉन्ट्स टू डाई विद हिज बिलव्ड। सिर्फ उसकी ख्वाहिश ये है कि वो अपनी महबूबा के साथ, अपनी बीवी के साथ मरे। इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मीट एंड लव हर इवन आफ्टर लिविंग दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। मतलब वो ये चाहता है कि उसको ऐसा मौका मिले कि वो इस दुनिया में तो अपनी बीवी के साथ है लेकिन मरने के बाद भी उसके साथ ही रहे। जॉन डन नोज दैट द वर्ल्ड आफ्टर इट इज़ एवर लास्टिंग। वो ये जानता है कि मतलब मौत के बाद की जो दुनिया है ना वो एवर लास्टिंग है, कभी ना ख़त्म होने वाली है। इन दिस वर्ल्ड ही कैन एंडलेसली लव हिज बिलव्ड। और उस दुनिया में जाके वो अपनी बीवी को कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत कर सकता है। द ओनली प्रॉब्लम विद हिम इज़ डैट ही कैन नॉट डाई विद हर। लेकिन मसला असल ये है कि इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि उसकी मौत अपनी बीवी के साथ ही होगी। ही सेज डैट ही एंड हिज बिलव्ड कैन यूज़ द वर्ड गो टू डाई। वो कहता है कि मैं और मेरी महबूबा जो है ना मरने के लिए गो का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन हिज बिलव्ड से गो ही शुड डाई। वो कहता है कि जब मेरी बिलव्ड मुझे कहेगी ना गो तो मैं चला जाऊंगा, मतलब मैं मर जाऊंगा। सिमिलरली इफ ही सेज गो, इसी तरह से अगर वो गो कहती है, अगर वो गो कहता है हिज बिलव्ड शुड डाई, तो उसे चाहिए कि उसकी महबूबा को चाहिए कि वो मर जाए। मतलब वो कहता है कि हम किसी और के कहने पे नहीं मरेंगे बल्कि एक दूसरे के कहने पे मरेंगे। अगर मैं अपनी बीवी को गो कहूँगा तो वो मर जाएगी और अगर वो मुझे गो कहेगी तो मैं मर जाऊंगा। बट द प्रॉब्लम इज डैट इन एनी केस ओनली वन ऑफ देम वुड डाई। लेकिन कहता है कि ऐसा करने से ये होगा कि गो कहने पे हमने तो फौरी तौर पे मर जाना है, तो हम दोनों में से एक मर सकेगा, लेकिन हम तो दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं। डन हैज़ फाउंड सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब डन ने जो है ना इस मसले का एक हल निकाला है। ही विल से गो हिज बिलव्ड वुड डाई, कि वो जब गो कहेगा तो उसकी महबूबा मरेगी। ही अगेन विल से गो, वो फिर दोबारा गो कहेगा एंड ही वुड डाई टू। वो कहता है कि उसके मरने के बाद मैं भी गो कहूँगा और साथ ही मैं भी मर जाऊँगा। इट विल बी अ पनिशमेंट फॉर हिम टू किल हिज बिलव्ड। वो कहता है ये उसके लिए सजा होगी कि उसने अपनी बिलव्ड को क्यों मारा। डन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सिचुएशन इन दिस पोएम। वाकई बहुत ही अजीब व गरीब सी सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है। ऑन वन थिंग इज श्योर दैट डन वांट्स डेथ फॉर बोथ ऑफ देम एट सेम टाइम। कि इसकी मेन बात इसमें ये हो रही है कि जॉन डन ये चाहता है कि वो मरे तो इकट्ठे मरें, जिए तो इकट्ठे जिए। ही कैन नॉट लीव विदाउट हिज बिलव्ड। वो अपनी महबूबा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। देयर फॉर ही वांट्स हिज बिलव्ड टू गो विद हिम इन द हेवन फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग परमानेंट लव। इसलिए वो चाहता है कि मरने के बाद वो जन्नत में भी जो है ना अपनी बीवी के साथ जाए और वहाँ पे जाके हमेशा उससे मोहब्बत करता रहे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टैंजा इट सीन्स दैट डन स्ट्रॉन्गली बिलीव्स ऑन स्पिरिचुअलिटी ऑफ लव। तो इससे हमें पता चलता है कि वो रूहानी मोहब्बत पे कितना एतबार करता है। ही डज़ नॉट वांट लव ओनली इन दिस वर्ल्ड बट द वर्ल्ड आर देयर आफ्टर। मतलब वो इस दुनिया में ही अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करना चाहता बल्कि आखिरत में भी मोहब्बत उसी से करना चाहता है। इमेजरी एनालिसिस करते हैं एक्सपिरेशन का। डन हैज़ मेड एनालिसिस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट माइन्यूटली एंड यूज दैम फ्रीली इन द एक्सपिरेशन। कि उसने बहुत ही इसी ऑब्जेक्ट्स का, बहुत सी इमेजेस का इस्तेमाल किया है इस पोएम में। इट इज़ वन ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ जॉन डन दैट ही यूजेस क्लियर इमेजेस। ये उसकी एक काबिलियत में से एक है, उसकी स्किल्स में से एक है कि वो बहुत अच्छे से इमेजेस का इस्तेमाल करता है। ही ऑफन गिव्स एग्जांपल्स। वो ज़्यादातर चीज़ें मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्रूव्स ही स्टैंड्स थ्रू आर्गूमेंट्स। और बाज़ों का ऐसा होता है कि वो अपनी बात को दलाइल दे के समझाता है। फॉर दिस पर्पज़ ही यूजेस लूसिड इमेजरी, सम इमेजेस विच डन हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम। इसके अलावा उसने लूसिड इमेजरी का जो आसानी से समझ आ सके उसका इस्तेमाल किया है। डन हैज़ यूज्ड इन दिस पोएम आर घोस्ट, केस, सोल्स, बॉडी, स्मोक एंड मर्डर एक्सेट्रा। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टू कंक्लूड, डन आफ्टर डीप एनालिसिस प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। के उसने जो है इसमें पोइम में दी एक्सप्रेशन में डेथ के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। डेथ एंड लव आर कनेक्टेड। के मौत और मोहब्बत जो है ना वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। टू डन डेथ इज़ नॉट अ फेयरफुल। वो कहता है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बल्कि ये तो एक बहुत ही मजबूत अकीदा है। डेथ क्लोजेज
अ पर्सन टू लव के वो मौत के बाद इंसान जो है परमानेंट मोहब्बत कर सकता है। हिज अप्रोच इज़ पॉजिटिव बट ही इज़ इन एंग्री मूड ड्यू टू सेपरेशन। वो उसकी जो अप्रोच है ना, वो जो पैगाम देना चाह रहा है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज़ है क्योंकि वो जुदा होने वाला है। रीडर कैन विटनेस डेवलपमेंट ऑफ थॉट इन दिस पोएम। In short, with the theme of death, Don wants to prove that his and his beloved souls could together from this world and enjoy their love endlessly। बस वो डन जो है वो ये चाहता है कि वो इस दुनिया में ही इकट्ठे ना रहें, बल्कि मौत के बाद भी वो उसकी महबूबा जो हैं उनकी रूहें इकट्ठी रहें जन्नत में, और वो हमेशा कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत करते रहें। ये थी हमारी पोइम। आई होप तो कि आपको समझ आ गई हो। भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।